गांव के लोग हमेशा कहते थे उस घाटी में मत जाना, वहां से जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। मैंने बचपन से ये सुना था, लेकिन मुझे लगा ये सब पुराने किस्से हैं। जब तक मेरे अपने चाचा गायब नहीं हो गए। चाचा जंगल में लकड़ी काटने गए थे, कभी वापस नहीं लौटे। गांव वाले ढूंढने गए, पुलिस भी आई, कुछ नहीं मिला। सिर्फ घाटी की गहराई में एक पुरानी दीवार पर उनका नाम खुदा मिला, रघुनाथ। तब सबको यकीन हो गया ये घाटी सच में रहस्यमयी है। सालों बाद मैंने ठान लिया, मुझे जानना है कि उस दीवार का राज क्या है। एक रात में अकेला निकल पड़ा, टॉर्च, कैमरा और एक छुरी लेकर। दिल धड़क रहा था लेकिन पैरों को रोका नहीं। घाटी में नीचे उतरते ही अजीब खामोशी छा गई, ना कोई पंछी ना कोई जानवर, बस घना कोहरा और ठंडी हवा। अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी एक विशाल पत्थर की दीवार पर पड़ी। दीवार पर सैकड़ों नाम खुदे हुए थे, हर नाम के 7 साल लिखा था। और फिर मेरी नजर पड़ी, रघुनाथ 1987, मेरे चाचा का नाम। मैंने कैमरा निकाला और दीवार की वीडियो बनाने लगा। तभी अचानक एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई नाखून से पत्थर खुरच रहा हो। धीरे धीरे एक नया नाम दीवार पर उभरने लगा। मैंने देखा और मेरा खून जम गया। वो नाम था अर्जुन 2023, मेरा अपना नाम। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कोहरे से सैकड़ों परछाइयां निकलने लगी। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब वही नाम वाले लोग। उनकी आंखें खाली थी, चेहरे पीले और डरावने। वो सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं पूरी ताकत से भागा, झाड़ियों से टकराता, मिट्टी पर फिसलता। मेरे पीछे तेज कदमों की आवाज गूंज रही थी। टॉर्च कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी। हर बार जब रोशनी जलती मुझे वो साए और करीब नजर आते। आखिरकार मैं घाटी से बाहर निकल आया और अचानक सब आवाजें गायब हो गई। सुबह मैं गांव पहुंचा, सब लोग मुझे देखकर चौंक गए। कहने लगे, तू 3 दिन से गायब था। मैं हैरान रह गया, मेरे लिए तो बस कुछ घंटे गुजरे थे। दरवाजा बंद किया, सांसें संभाली और बिस्तर पर गिर पड़ा। थकान इतनी थी कि आंखें अपने आप बंद हो गईं। लेकिन रात के बीचों बीच मेरी नींद अचानक टूटी। कमरे में हल्की सी आहट थी। मैंने देखा मेरे चाचा खिड़की के पास खड़े थे। उनकी आंखें गहरी और थकी हुई लग रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुझे मैंने बचा लिया, लेकिन याद रखना हर रात वो लोग फिर तुझे दिखाई देंगे। वो तुझे बुलाएंगे पर कभी उनके पास मत जाना। मैं कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वो धुंध में घुल गए, गायब। और फिर खिड़की के बाहर वही परछाइयां, वो चमकती आंखें, ठंडी हंसी, जैसे मुझे बुला रही हूँ। उस पल मुझे समझ आया, मैं बचकर आया हूँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। अब मुझे जिंदगी भर इसी साए के साथ जीना होगा।